हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रीता शर्मा आपके लिए लेकर आई हूँ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स। आइए हम इस चैप्टर की स्टडी करते हैं। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ की और डिजीज़, हेल्थ रिलेटेड टर्म्स के बारे में जानेंगे, डिजीज़ का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और डिफरेंट पैथोजन से होने वाली डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम कुछ न्यूरो साइकोलॉजिकल डिजीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे, ड्रग्स के बारे में भी पढ़ेंगे और एंटीबायोटिक्स के बारे में भी जानेंगे। हेल्थ के कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं आपसे पूछूं हेल्थ का मतलब क्या है तो आप लोग सभी लोगों का जवाब होगा हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य। स्वास्थ्य मतलब कोई बीमारी का ना होना। लेकिन इस कॉन्सेप्ट का, हेल्थ के कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है, हेल्थ से हमारा क्या मतलब है और अर्लियर टाइम्स में हेल्थ के बारे में क्या कहा गया था, वो हम सब जानेंगे। तो अर्लियर टाइम्स में यानी हमारे आयुर्वेदा में क्या कहा गया, ग्रीक मेडिसिन में क्या कहा गया और अब WHO की डेफिनेशन हेल्थ के बारे में क्या कहती है, ये हम जानेंगे। आयुर्वेदा में कहा गया था कि स्वस्थ होने का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के मन, बुद्धि और आत्मा के बीच परफेक्ट, मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा के बीच अगर परफेक्ट बैलेंस होगा तो व्यक्ति स्वस्थ होगा। यानी अगर ये चीज़ें यानी मन, शरीर और आत्मा के बीच में बैलेंस नहीं होगा तो व्यक्ति अस्वस्थ होगा, और अगर इन तीनों के बीच में बैलेंस है तो व्यक्ति स्वस्थ है। फिर ग्रीक मेडिसिन कहता है कि ग्रीक मेडिसिन जो पूरी तरीके से 4 फ्लूइड ह्यूमर्स जिनको बोलते हैं, ह्यूमर्स के आजू बाजू घूमती है। ग्रीक मेडिसिन की जो फिलॉसफी है वो 4 ह्यूमर्स, बॉडी ह्यूमर्स के आजू बाजू घूमती है और वो कहती है कि कोई भी व्यक्ति तब पूर्णतः स्वस्थ होगा अगर उसके ब्लड, फ्लेजम, येलो बाइल और ब्लैक बाइल के बीच परफेक्ट बैलेंस होगा। ये येलो बाइल और ये सभी क्या हैं, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि अगर ये ब्लड की मात्रा जो है, ब्लड जो है अगर ये परफेक्टली बैलेंस्ड है हमारी बॉडी में, मतलब अगर कम नहीं हो रहा है यानी हमें हीमोग्लोबिन की कमी नहीं हो रही है, या ब्लड के अंदर के जितने भी सेल्स हैं, रेड ब्लड कर्पसल्स, वाइट ब्लड कर्पसल्स और प्लेटलेट्स, अगर इन सब चीज़ों का परफेक्ट बैलेंस है तो हमें कोई बीमारी नहीं है। और अगर इनका बैलेंस थोड़ा भी बिगड़ता है तो ये हमें बीमारी का कारण बनेंगे। अगर इन सभी का परफेक्ट बैलेंस रहेगा तो व्यक्ति स्वस्थ होगा, और ये बैलेंस अगर कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है तो इस अवस्था को अस्वस्थ अवस्था माना जाएगा या अनहेल्दी कहा जाएगा। अब बात करते हैं WHO की डेफिनेशन की। इस सब के बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए हेल्थ को डिफाइन किया और कहा कि हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। जब मैंने आपसे पूछा था कि अगर मैं आपसे हेल्थ पूछूं, स्वास्थ्य क्या है और हेल्थ क्या है, तो आपका या कॉमन मैन का जवाब यही होगा कि कोई बीमारी का ना होना। लेकिन WHO कहता है कि सिर्फ बीमारी का ना होना या बीमारी की अनुपस्थिति हेल्थ नहीं है, बल्कि हेल्थ क्या है कि हम कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग की स्थिति में रहें। क्या मतलब इन तीनों वर्डों का, फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग, इससे क्या मतलब है, इसको समझते हैं। फिजिकल वेलबींग का मतलब है, फिजिकल वेलबींग का मतलब है ये, फिजिकल वेलबींग का मतलब है फिजिकली फिट होना, यानी हमको कोई बुखार नहीं आ रहा है, हमें कहीं चोट नहीं लगी है, हम किसी भी रूप से कोई रोग से ग्रसित नहीं है, यानी हमारी बॉडी फिट है, हम फिजिकली फिट हैं, तो हम इसको कहा गया है फिजिकल फिटनेस। यानी फीवर नहीं होना, पेन नहीं होना, ये सारी चीज़ें फिजिकल फिटनेस में मानी गई। मेंटल वेलबींग से क्या मतलब है इनका, मेंटल वेलबींग से मतलब है कि कोई हमारे ऊपर किसी प्रकार का स्ट्रेस तो नहीं है, हम एंजाइटी की कंडीशन में तो नहीं है, एक सेकेंड, हाँ, हम एंजाइटी की कंडीशन में तो नहीं है, या मतलब हालांकि छोटा मोटा स्ट्रेस होना, एंजाइटी की स्थिति होना आज सभी व्यक्तियों के अंदर बहुत कॉमन है, लेकिन कहीं ये स्ट्रेस और एंजाइटी की कंडीशन हमारे ऊपर इतनी ज़्यादा तो हावी नहीं हो गई कि जिससे हमारे रोज के काम इफेक्ट हो रहे हैं। तो इसके लिए हमने बात की गई मेंटल वेलबींग की, मतलब फिजिकली फिट वेल हो हम, मेंटली वेल हो और सोशली वेलबींग हो। सोशल वेलबींग से यहाँ क्या मतलब है, सोशल वेलबींग का मतलब है कि देखिए हम लोग एक सोशल एनिमल हैं, ठीक है, कहा जाता है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है। तो सामाजिक प्राणी होने का मतलब है कि हम अपने आसपास रह ले, अपने ही जैसे, यानी अपनी ही स्पीसीज, यानी मनुष्य के साथ हमारे व्यवहार कैसा है। कहीं हम अपनी ही स्पीसीज को देखकर, यानी आप अपने अड़ोसी पड़ोसी और इन सबको देखकर कहीं हम एकदम इरिटेट तो नहीं हो जाते, या हम उनसे बात ही नहीं करते हैं, या हम उनको देखना पसंद नहीं करते हैं कि इस प्रकार, मतलब हम मिलते हैं तो उन्हें ग्रीट करते हैं कि नहीं, कि उनसे बात करते हैं कि नहीं, इस प्रकार का व्यवहार होना जरूरी माना गया है। तो यानी हम फिजिकली, यानी हमें कोई फीवर पेन की स्थिति ना हो, हम मेंटली सही हो, हम पे स्ट्रेस एंजाइटी का लेवल बहुत हाई ना हो, सोशली वेलबिंग हो, हम आस पड़ोस में अपने इधर उधर लोगों के साथ बात करते हों, उनके साथ, हालांकि
बच्चों को कहा जाता है कि आप किसी भी अनजान व्यक्ति से बात नहीं करेंगे, बट अनजान से नहीं, लेकिन अपने जान पहचान के लोगों में तो बात करें। तो सोशली वेलबींग की कंडीशन भी होना जरूरी है। तो WHO की डेफिनेशन है कि आदमी को फिजिकली, मेंटली और सोशली वेलबींग की कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसके बाद डिजीज़ की। डिजीज़ वर्ड जो है, अगर मैं डिजीज़ वर्ड को ब्रेक किया जाए तो दो शब्द निकल के आते हैं, डिस और ईज। डिस का मतलब है डिप्राइव्ड ऑफ, यानी एब्सेंस ऑफ, और ईज का मतलब है कंफर्ट। डिप्राइव्ड ऑफ मतलब कंफर्ट का एब्सेंस, यानी कंफर्ट यानी हमारी ऐसी कंडीशन जिसमें हम नॉर्मल होते हैं, यानी कंफर्ट की स्थिति में होते हैं, उसकी एब्सेंस को डिजीज़ कहा गया। डिजीज़ इन एब्सेंस ऑफ कंफर्ट इन अवर डे टू डे लाइफ। ठीक है, ये हमने जान लिया कि हेल्थ को अर्लियर टाइम्स में क्या किस प्रकार से समझाया गया है, क्या कहा गया उसके बारे में, WHO की डेफिनेशन क्या कहती है हेल्थ के बारे में। अब बात आती है कि हम हेल्थ को गुड रखने के लिए, यानी गुड हेल्थ रखने के लिए क्या क्या कदम बढ़ाएं या क्या क्या प्रोसेस करें जिससे कि हमारी हेल्थ सही रहे, गुड हेल्थ रहे। तो हम फिजिकल फिटनेस की तरफ ध्यान दें, यानी फिजिकल फिटनेस को ध्यान देने के लिए ज़रूरी है, नहीं तो हम आए दिन यहाँ पेन, सिर में पेन, हाथ में पेन, ये वाली स्थिति में रहते हैं। तो इसके लिए हम योगा करें। फिजिकल फिटनेस को मेंटेन करने के लिए हमें योगा करना पड़ेगा, डेली एक्सरसाइज को शामिल करना पड़ेगा अपनी डे टू डे लाइफ में। बैलेंस डाइट रखें, न्यूट्रिशियस डाइट रखें, ऐसा नहीं कुछ भी खा रहे हैं, तो बैलेंस डाइट हो जो कि न्यूट्रिशियस हो। ठीक है, प्रॉपर हाइजीन रखें। ठीक है, अब जब हम आगे अभी पढ़ेंगे जो डिफरेंट पैथोजन से होने वाली डिजीज़ के बारे में, तब हम देखेंगे कि वो पैथोजन हमारी इम्प्रॉपर हाइजीन की वजह से भी हमारी बॉडी में पहुंच जाते हैं। तो प्रॉपर हाइजीन रखें, अवेयर, हमको डिजीज़ के बारे में जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कई बारी क्या होता है कि कई बीमारियां हमको बॉडी में पहुंचती हैं, लेकिन हम उन्हें खुद भी नहीं आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज कर पाते कि हमें एक्चुअली हो क्या रहा है। तो थोड़ा डिजीज़ के बारे में जानकारी भी होना चाहिए। इसके अलावा हम प्रॉपर वैक्सीनेशन, टाइमली वैक्सीनेशन करवाएं। वैक्टर्स कंट्रोल करें, क्यों कई डिजीजेज हम पढ़ेंगे जो कि वैक्टर्स के थ्रू हमारी बॉडी में पहुंच जाती हैं। ठीक है, जैसे कि मलेरिया वगैरह हम पढ़ेंगे इनके बारे में। तो वैक्टर्स को कंट्रोल करा जाए और प्रॉपर सैनिटेशन मेंटेन किया जाए। तो ये सारे इसेंशियल्स हैं जो कि हमें गुड हेल्थ के लिए करने होंगे। ठीक है, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में डिफरेंट पैथोजन से होने वाली डिजीज़ को स्टडी करेंगे। ये हेल्थ से रिलेटेड कुछ टर्म्स भी पढ़ेंगे, और इसके अलावा जो थोड़ा क्लासिफिकेशन है उसको भी जानेंगे। और नेक्स्ट अब मेरे वीडियो में आप ये सारी चीज़ों को देखेंगे। थैंक यू।